जैसा कि तुम्हें पता है सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हो चुका है, लेकिन कम्युनिटी में इसकी हाइप इतनी है कि लोग इसको खत्म होने देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि उसमें क्या होने वाला है। तो वीडियो बड़ी होने वाली है, कानों में ईयरफोन डाल के बैठ जाओ और मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जीजू आइलैंड आर्क खत्म हो गया था, जिसमें तुम्हें पता होगा कि अपने सारे एस रैंक हंटर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फाइट में जिन्वू आता है पूरा माहौल चेंज हो जाता है। वो चाहिन और अपने सभी एस रैंक हंटर्स को बचा लेता है एक्सेप्ट दिस हंटर। इसका नाम है ब्योंगू, जो कि एस रैंक हीलर था। ये कोरिया के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था। तो जिन्वू ब्योंग के फ्यूनरल में गया होता है, जहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन वगैरह भी होते हैं और जिन्वू से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। जिन्वू को लेके कुछ लोगों का पॉजिटिव ओपिनियन था तो कुछ लोगों का नेगेटिव। लोग कह रहे हैं कि अगर जिन्वू ने फाइट को पहले ही ज्वाइन कर लिया होता तो शायद अभी तक कोई नहीं मरा होता। यहीं पे जिन्वू बेक से भी मिलता है, जो कि उसे थैंक यू बोलता है और फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए उसका आई कांटेक्ट चाहिन से भी हो जाता है और उसके बाद वो ब्लश मारती है। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू मिस्टर गो से कह रहा होता है कि मुझे खुद की गिल्ड बनानी है। जब इन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही होती है तो मिस्टर गो ये भी बताते हैं कि वो एंट वाली रेड खत्म होने के बाद कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर्स वहाँ पे गए थे स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए। जब जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है एडम व्हाइट, जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स में काम करता है और वो कहता है कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपको कोई और नहीं दे सकता। वो जिन्वू को लेके जाता है और उसको मिलाता है माइकल कॉनर से, जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डिप्टी डायरेक्टर है। तो माइकल जिन्वू को मिस सेलनर से बुलाता है, जो कि एक अपग्रेडर होती है। अपग्रेडर बेसिकली वो पर्सन है जो किसी की भी पावर या एबिलिटीज को एनहेंस कर सकता है। जैसे ही मिस सेलनर जिन्वू का हाथ पकड़ती है, उन्हें कुछ तो ऐसा दिखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो चीज देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। इट वॉज कंप्लीट इनफाइनाइट डार्कनेस। और वो ये भी बताती है कि जिन्वू के पावर्स की कोई लिमिट्स ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गो ब्योंग के सेक्रीफाइस को लेकर थोड़ा सैड होते हैं। तभी मिस्टर गो को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि एक बी रैंक डंजन रोड के बीच में खुल गया है। जब मिस्टर गोस की लोकेशन पूछते हैं तो उस डंजन की लोकेशन उस लोकेशन के पास में होती है जहाँ पे जिन्वू ने अपनी गिल्ड के लिए नया ऑफिस बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सीन आता है जिन्वू पे, जो कि अपनी कार में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मिस सेलर ने उसके अंदर ऐसा क्या देखा कि उनकी हालत खराब हो गई। तभी उसको मिस्टर गो का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि एक बी रैंक डंजन खुल गया है, उसको ठिकाने लगा दो। परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सब देख लूंगा। जिन्वू जैसे ही उस डंजन के अंदर घुसता है, वो डंजन एक रेड डंजन में तब्दील हो जाता है। रेड डंजन बेसिकली वो डंजन होता है जो दिखने में तो कम रैंक का होता है, लाइक सी या फिर डी, लेकिन उसके अंदर घुसने के बाद उसकी रैंक बढ़ जाती है, लाइक ए या फिर एस। जिन्वू उसके अंदर घुस जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो एक रेड डंजन था और अपना जिन्वू तो जिन्वू है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डंजन की रैंक क्या है, वो सबको पेलेगा। वो कहता है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो इस काम को एक दिन में ही खत्म कर देगा। जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और फाइट शुरू हो जाती है और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन किसको मारेगा। ब्रो इज जस्ट फार्मिंग द ऑरा। और जिन्वू की पूरी आर्मी घुटनों पे बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन कासल में, जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के बारे में। अब ये क्या है मुझे भी नहीं पता। उन दोनों में से ये होता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। वो लोग कोरिया से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं और उनको इंटरप्ट करता है ये बंदा। ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये बंदा उनको रोकने की कोशिश करता है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जो कि उस डंजन के फाइनल बॉस को हरा रहा होता है एंड लिटरली ब्रो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी शैडो आर्मी सब काम कर देगी। तुम इसे देखो, इग्रेस एंड बीरू आर जस्ट किलिंग एवरीवन। वेल फाइनल बॉस हार जाता है और जिन्वू उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में सिस्टम इंटरफेयर कर देता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। ये डंजन कंप्लीट करने के बाद उसको एक चाबी मिलती है, जो कि कार्टनन टेम्पल की चाबी होती है। अगर तुम भूल गई ये कार्टनन टेम्पल क्या है, तो मेरे भाई ये वही जगह है जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। वो जगह जहाँ पे जिन्वू को ये बंदा मिला था और अब सिस्टम जिन्वू को उस जगह पे वापस बुला रहा है। जिन्वू कहता है कि अगर शुरुआत से यही प्लान था और वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है तो फिर मैं आ रहा हूँ। और हमें यहाँ पे दिखती है उसकी इविल आइकॉनिक स्माइल। अब सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पर वो जिन्हो से मिलता है और जिन्हो से बताता है कि अगर हमें अपनी गिल्ड को स्टार्ट करना है तो हमें 3 फाउंडिंग मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है अपना जिन्वू, दूसरा है जिन्हो और तीसरा बंदा अभी तक मिला नहीं है। वहीं हम लोग देखते हैं कि कोई दरवाजे को नॉक करता है और जिन्हो जाके देखता है कि कौन है और हम देखते हैं कि जिन्वू से मिलने चाहिन आ चुकी है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। वेल यहाँ पे चाहिन जिन्वू से बात करते करते स्माइल कर रही होती है। जिन्वू उससे कहता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए और अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो उससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये सुनने के बाद छोटा सा फ्लैशबैक आता है जब चाहिन को बीरो ने मार दिया था और उसको जिन्वू ने बचाया था और जब ये बात मिस्टर गो ने चाहिन को बताई तब वो ब्लश कर रही थी। दैट मीन्स शी इज इन लव विद आवर बॉय।
अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ये जिन्वो के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बेचारी ब्लश करते जा रही है। जिन्वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी गिल्ड में ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना पड़ेगा। तो जिन्वो चाहिन को होल्ड करता है और उसको टेलीपोर्ट करके उस जगह पे ले जाता है। जिन्वो इग्रेस को समन करता है और फाइट स्टार्ट होती है। इग्रेस लड़ने के पूरे मूड में है, लेकिन चाहिन भी एस रैंक हंटर है, वो इग्रेस को हरा देती है और कहती है कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था तो उसको समन करो जो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फाइनली वो बीरू को समन करता है और कहता है कि चाहिन को हराओ बिना उसे हर्ट किए। फाइट स्टार्ट होती है और इन दोनों की फाइट गजब होती है भाई। जब ये एनिमेट होगी ना तो देखने में मजा आएगा। चाहिन अपना स्वॉर्ड डांस करती है और बीरू उसको खत्म करने जा रहा होता है, बट जिन्वो उसको रोक लेता है और यहाँ पर चाहिन हार जाती है। जिन्वो फिर से पूछता है कि खुद को इतना पुश क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? चाहिन कहती है यस। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है मिस सेलनर पे, जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डायरेक्टर को जिन्वो के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि उसके पावर की कोई लिमिट्स ही नहीं है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि हमें जिन्वो को अपनी साइड करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ और करना पड़ेगा। वेल इन लोगों का प्लान था ये मिस सेलनर की हेल्प से जिन्वो की पावर को एनहेंस करेंगे और वो और भी ज्यादा पावर की तलाश में इन लोगों को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अब जो कि मिस सेलनर उसकी पावर को एनहेंस नहीं कर सकती तो अब उन्हें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। वेल यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है फर्स्ट एस रैंक डंजन के बारे में, जिसको सिर्फ 5 लोगों ने सर्वाइव किया था और जिनने सर्वाइव किया था उनको नेशनल लेवल हंटर बना दिया गया। उस एस रैंक डंजन का बॉस था एक ड्रैगन जिसका नाम था कामिश, और ये फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर उसी ड्रैगन कामिश के स्केलेटन के पास आया होता है, जहाँ पे एक स्टोन भी होता है जो कि ड्रैगन कामिश का होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है अपने जिन्वो पे, जो कि खुद को शीशे में देख के सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में इतना सुंदर हो गया हूँ। तो वो जाके अपनी बहन से पूछता है। वेल इन लोगों की बातें होती हैं और उसकी बहन जिन्वो की गिल्ड के लिए एक नाम देती है जो कि होता है आजिन गिल्ड। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है चाहिन पे, जो कि जिन्वो के बारे में सोच के ब्लश कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने उसको सच में कन्फेस कर दिया, उसने मेरी जान बचाई तो ऑफ कोर्स मैं उसमें इंटरेस्टेड होंगी। तभी उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसको ब्योंग ने हिल किया था। जब ब्योंग चाहिन को हिल कर रहा था तो ब्योंग ने उससे कहा था कि जिन्वो को बताओ कि वो अपनी पावर से केयरफुल रहे। अब सीन आता है इन लोगों पे। ये लोग बेसिकली नाइट गिल्ड के मेंबर्स हैं और इनको एक ए रैंक डंजन को क्लियर करना था, जिसकी हेल्प के लिए ये लोग जिन्वो के पास आए होते हैं। जिन्वो हाँ कर देता है और अगले दिन वो इनके साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डंजन और ओपन हो चुका है, जो कि एक स्कूल में ओपन हुआ है और उस डंजन से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि एक पर्सन की मुंडी पकड़ के उसको मार देता है। और मैं तुम्हें बताऊं ये वही स्कूल है जिसमें जिन्हा पढ़ती है, जिन्वो की बहन। और वो जो मॉन्स्टर्स जो उस डंजन गेट से बाहर निकले थे वो अब जिन्हा को मारने जा रहे हैं, लेकिन बीच में जिन्वो के शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जिन्हा को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वो उन लोगों के साथ रेड पे गया होता है और वहाँ पे उसको सिग्नल मिलता है शैडो सोल्जर्स के थ्रू कि उसकी बहन खतरे में है। तो वो बीरू को इन लोगों के साथ छोड़ देता है इनकी हेल्प करने के लिए और खुद जाता है जिन्हा को बचाने। वहीं हम देखते हैं कि वो शैडो सोल्जर्स अभी भी उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स का बॉस जिन्हा की मुंडी पकड़ लेता है और वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ पे जिन्वो आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। और यहाँ पर एंटर करते ही ब्रो इज अगेन फार्मिंग द ऑरा। लिटरली ही डोंट इवन केयर के सामने कौन है, वो सबको मारेगा। जस्ट लुक एट दिस पैनल। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बीरू भी उस डंजन के बॉस को खत्म कर देता है। वेल अब इन सब चीजों के बाद जिन्वो मिस्टर गो से मिलता है और वो जिन्वो को बताते हैं कि अलग अलग कंट्री उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही हैं। वो तुमको अपनी साइड करना चाहती हैं, लेकिन अगर तुम उनकी साइड चले जाते हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हम भी तुम्हें अपनी साइड रखने के लिए कोई भी एफर्ट्स कर सकते हैं। तो मिस्टर गो जिन्वो से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन्वो कहता है कि हाई रैंक डंजन में अकेले जाने की परमिशन चाहिए। तो उसका रिप्लाई देते हुए मिस्टर गो कहता है कि ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वेल अब सीन आता है जिन्हो पे, जो कि अपने कजन से कांटेक्ट करता है आजिन गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जिन्हो ने चाहिन को अपनी गिल्ड में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन फाइटर है और वो अपनी गिल्ड में एक ऐसा बंदा चाहता है जिसको फाइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि वो मोस्टली अकेले ही फाइट करता है। तो अब जिन्हो जिन्हो की कजन को अपनी गिल्ड में इंक्लूड कर लेता है। तो जिन्हो की कजन जिन्हो से कहती है कि क्या हम लोग एक सेल्फी ले सकते हैं। अब वो सेल्फी लेती है और उसको सोशल मीडिया पे डाल देती है और उसको चाहिन देख लेती है और वो बेचारी जेलस फील कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर को हायर अथॉरिटी से बात कर रहा होता है कि वो जिन्हो को अकेले जाने की परमिशन दे दें। तो मिस्टर को एक बंदे को जिन्हो के साथ भेजता है ये चेक करने के लिए कि जिन्हो को अकेले भेजना सही डिसीजन है या फिर नहीं। ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं और जिन्हो अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। बीरू और इग्रेस दोनों मिलकर तबाही मचा रहे होते हैं। तुम इग्रेस का ये सीन देखो, क्या ही प्यारा सीन है, कितने
में परफेक्ट स्लैशेस हैं। वेल जब फाइनल बॉस आता है तो उसको तो अपना जिन्वो ही पेलता है और वो लिटरली एक स्लैश में खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि जापान में एक एस रैंक डंजन ओपन हो चुका है और जापान उसको अकेले क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि उनके सारे एस रैंक हंटर्स जीजू आइलैंड आर्क में मारे गए थे और उनके पास बहुत कम ही एस रैंक हंटर बचे हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि वो किसी नेशनल लेवल हंटर को हायर कर लेंगे, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, उनको हायर करने के लिए पैसा बहुत लगेगा। वेल अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वो पे, जो कि अपनी कार से अपने ऑफिस जा रहा होता है और पार्किंग में उसको चाहिन दिख जाती है और चाहिन उससे मिलते ही एवरेज महिलाओं वाली हरकत करती है कि उस फोटो में वो लड़की कौन थी, तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, क्या वो मुझसे बेहतर है और क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। बेचारी बहुत परेशान हो चुकी है। वेल इन चीजों को साइड करो और चाहिन उससे सीरियस बात करती है। वो उसे बताती है कि ब्योंग ने उससे कहा था कि वो जिन्वो को बता दे कि उसे अपनी पावर्स के साथ केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जिन्वो यही सोच रहा होता है कि उसे अपनी पावर का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। वेल अब ये लोग किसी और डंजन की रेड में आए होते हैं और जिन्वो वहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं और वो सेफ भी है कि नहीं। तो सबसे पहले वो अपने शैडो सोल्जर के थ्रू अपनी बहन को देखता है जो कि सो रही होती है। उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन वालों को देखता है जो कि सेफ होते हैं और वो हंस रहे होते हैं। अब उसके बाद वो चाहिन को देखता है जो कि सेफ होती है और वो नहा रही होती है, जिसको देखने के बाद जिन्वो ब्लश करने लगता है। वो सोचता है कि वो उसको सॉरी बोल देगा और बाद में डिनर पे ले जाएगा। वेल अब जिन्वो सोच रहा होता है उस टेंपल के बारे में जहाँ पे सिस्टम उसको बुला रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जापान के एक हंटर के पास जो कि एक और एस रैंक हंटर के पास गए होते हैं हेल्प लेने के लिए और वो इनसे बहुत पैसे चार्ज करता है, 10 मिलियन पर डे। उस बंदे का नाम होता है यूरी ऑर्लोफ। वेल इनको साइड करो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि वो आर्क आने वाली है जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि जिन्वो को उस टेंपल की लोकेशन रिवील हो जाती है जहाँ पे सिस्टम उसको बुला रहा होता है। वो एक सी रैंक डंजन था जिसको क्लियर करने के लिए ऑलरेडी कुछ लोग जा चुके थे, लेकिन जिन्वो वहाँ पे आ जाता है और वो बताता है कि ये एक डबल डंजन है और जो भी लोग अंदर गए हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, ये उनके लिए खतरा है। वो सभी को अलर्ट कर देता है और खुद अंदर जाता है। जैसे ही वो डंजन के अंदर जाता है वहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं। जिन्वो उनसे कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ, ये तुम्हारे लिए खतरा है। जिन्वो उसमें चाबी लगाता है और डबल डंजन का दरवाजा खोलता है, लेकिन वो हंटर्स कहते हैं कि भले ही आप एस रैंक हंटर हो लेकिन आप हमें ऑर्डर नहीं कर सकते। तो जिन्वो कहता है कि ठीक है जाओ अंदर। जैसे ही वो अंदर घुसता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो जिन्वो कहता है कि बेटा मान जाओ और बाहर जाओ और हंटर एसोसिएशन को बता दो कि डबल डंजन खुल चुका है। अब ये कह के वो दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्टैचू मिलता है। याद आ रहा है ना तुम्हें वो सीन जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी और अब जिन्वो उसी जगह पे वापस आ चुका है एंड फाइनली उसकी आइकॉनिक स्माइल दोबारा देखने को मिलती है। इसके बाद तो तुम्हें बस मजा ही आने वाला है। जिन्वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन, क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो? तो वो कहता है कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। ये पूछने के बजाय कि मैं कौन हूँ तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। वो कहता है कि आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, अगर तुम इसके एंड तक अपने फीट्स पे खड़े रहते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है और रूल सेट कर दिए जाते हैं। जिन्वो अपना कोई भी सोल्जर यूज नहीं कर सकता और तो और वो कोई भी हीलिंग पोशन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जिन्वो इस फाइट में अकेले फाइट करेगा। वो हार भी सकता है और मर भी सकता है और वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता। वेल ये सारे स्टैचूज पे अटैक करने लगते हैं और वो अकेले ही सबको पेल देता है। ये बड़ा वाला स्टैचू तो उसको कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो डॉज करके उसके ऊपर स्लैशेस मारता है और उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर अपना जिन्वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो आके जमीन पे गिर जाता है। वो सभी स्टैचू को खत्म कर देता है और अब बस ये बचता है। ये कहता है कि आई एम योर फाइनल टेस्ट और अब यहाँ पे एक नया रूल आ जाता है। 10 मिनट के अंदर जिन्वो को इस बंदे को मारना पड़ेगा वरना जिन्वो के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वो वही मर जाएगा। जिन्वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और इसी के साथ इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और बहुत टाइम बाद हो रहा है कि बंदा पीटने के साथ साथ पिट भी रहा है। बंदे के तो खून आ चुका है एंड लुक एट दिस पैनल। ऐसा लग रहा है कि बस ये सबको मार ही देगा। वो अपने सारे वेपन से जिन्वो पे अटैक करता है और जिन्वो सबको डॉज कर लेता है। सिर्फ 3 से 3.5 मिनट बचे हैं और जिन्वो को उसे मारना पड़ेगा वरना वो ही मर जाएगा। तो जिन्वो उसके पहले सारे हाथ काटना स्टार्ट करता है और फिर 2 मिनट 11 सेकंड पे वो उसको हरा देता है। और अब बारी है सवाल जवाब की। तो जिन्वो के सिस्टम पे उसे एक नोटिफिकेशन आती है। जिन्वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है जिसकी वजह से सारी मेमोरीज उसके अंदर आ रही होती हैं। उसे पता चलता है एक बंदे के बारे में जो कि मोनार्क ऑफ शैडो है और उसका नाम है एशबॉर्न। अब जो आर्किटेक्ट है उसी ने सिस्टम को क्रिएट किया था एक परफेक्ट वेसल बनाने के लिए, मोनार्क ऑफ शैडो के लिए। तो आर्किटेक्ट जिन्वो की बॉडी को एशबॉर्न को दे रहा होता है लेकिन उसको बचाने के लिए चाहिन आ जाती है और चाहिन के साथ में ये
ये बंदा भी आ जाता है जो कि एस रैंक हंटर है। आर्किटेक्ट उस पे अटैक करता है और वो लोग उससे फाइट करते हैं, लेकिन उन लोगों के अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे होते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट जिन्वो को उठाने के, लेकिन आर्किटेक्ट उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। वहीं हम लोग देखते हैं कि वो चाहिन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर वो देखता है कि चाहिन के पास से एक शैडो सोल्जर निकल रहा है। उसको देखने के बाद वो चाहिन से पूछता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है, तो वो कहती है कि ही इज माई फ्रेंड। तो आर्किटेक्ट कहता है कि आज तुम्हारे सारे ह्यूमन फ्रेंड्स यही मरेंगे। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जो अटैक जिन्वो ने किया होता है। वेल जिन्वो की बॉडी में ऐशबॉर्न तो नहीं होता, खुद जिन्वो होता है और उसको एक और पावर मिल जाती है ब्लैक हार्ट की। वो आर्किटेक्ट को मारने जा रहा होता है, लेकिन आर्किटेक्ट उसे बताता है कि इस सिस्टम को मैंने बनाया है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम दोबारा से ई रैंक हंटर बन जाओगे। वेल जिन्वो कहता है कि क्रिएटर के खत्म होने से उसके क्रिएशंस खत्म नहीं हो जाते, तो वो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस डिनाई कर देता है और आर्किटेक्ट को पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिन्वो आर्किटेक्ट को मार देता है। और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे भी काफी सारी स्टोरी है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं जरूर बना दूंगा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।